हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का क्या यूज़ होता है इन आवर मेथड्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट पासिंग। तो जब भी हम हमारे किसी भी मेथड में आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं तो उसको पास करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा तरीका होता है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा है कॉल बाय वैल्यू। तो जब भी हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को कॉल बाय वैल्यू के थ्रू भेजते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यूज़ को कॉपी किया जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि मैं बोल दूँ कि वॉइड मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं इस मेथड में। एंड इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस a के वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बाई 2 एंड b के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बाई 3। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एंड देन हम अब इस मेथड को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कॉल, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड यहाँ पे हम कर लेंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट्स है। एंड देन यहाँ पे हम करेंगे कॉल, और उसको कॉल करने से पहले हम हमारे वेरिएबल्स के वैल्यू को लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 10 है मेरा एंड b इज़ इक्वल टू 20 है। एंड यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला कि प्रिंट कर देते हैं, हम a के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं एंड b के वैल्यू को भी प्रिंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने a और b के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये क्या है, बिफोर कॉलिंग दैट मेथड हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। अब जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया, यहाँ पर हम लगा देंगे कॉल इस मल्टीप्लाई को एंड हम कर देंगे इसमें पास a एंड b। अब जैसे ये पास होगा उसके बाद हम यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि वापस से हमारा a और b का जो वैल्यू है वो कितना है। तो बेसिकली अगर हम देखें, इसको ड्राई रन करके देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा a का वैल्यू कितना हुआ है, 10 दिया हुआ है एंड b का वैल्यू दिया हुआ है 20। एंड हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमारे a एंड b के वैल्यू को। तो a एंड b का वैल्यू सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यही सेम प्रिंट होगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 10 एंड 20। देन कम्स ओवर मल्टीप्लाई a एंड b। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कॉल लगाया, क्या होगा, इस a में गया हमारा 10 और इस b में गया हमारा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 एंड यहाँ पे ओके। तो अब ये जो है हमारे जो वेरिएबल्स है, ये क्या है, हमारे पास लोकल वेरिएबल्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो ये क्या है, हमारे जो भी पैरामीटर्स में लिखते हैं हम, वो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो है ये अलग से ये हमारे मेन मेथड का है वेरिएबल। एंड अगर हम नेक्स्ट टाइम देखें, अगर मैं यहाँ पे कॉल स्टैक बना दूँ तो सबसे पहले कॉल लगता है हमारे मेन फंक्शन को। तो यहाँ पे हमारा a एंड b का वैल्यू है एज 10 एंड 20 एंड यहाँ से हमने कॉल कर दिया मल्टीप्लाई मेथड को एंड इस a एंड b को पास कर दिया। अब जैसे इसने कॉल किया तो हमारा क्या होगा, इस मल्टीप्लाई मेथड के लिए कॉल स्टैक बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया मल्टीप्लाई एंड इसके अंदर हमारा a एंड b का वैल्यू कितना गया है, 10 गया है एंड 20। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो बाई 2 एंड उसको अपडेट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड b का जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा 60। ओके, तो जब भी हमको ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो नेक्स्ट हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ प्रिंट a एंड b वैल्यू। तो क्या अब ये वाला का a एंड b वैल्यू प्रिंट होगा या फिर मेन वाले का a एंड b वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है हम वैल्यू पास किए थे एज अ लोकल वेरिएबल, तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में ही होंगे क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल्स थे। ऑलराइट,
इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो भी चेंजेस किए वो सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट के लिए, उसी मेथड के लिए। एंड जैसे ही हम इस मेथड से बाहर आए तो उस ए एंड बी का वैल्यू हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वॉट एवर चेंजेस यू आर डूइंग इनसाइड दैट विल अफेक्ट ओनली इनसाइड दैट पार्ट ओनली। ओके, तो इस तरीके से हम जब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो हम बोलेंगे प्रिंट कर दो ए एंड बी का वैल्यू। तो हमारा फिर से जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 and 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हुआ था कॉल बाय वैल्यू, एंड कॉल बाय वैल्यू में जो हमारा डेटा है उसका कॉपी बनता है, ना कि हमारा एड्रेस जाता है। तो इसको हमने डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं किया है यहाँ के ए एंड बी वेरिएबल्स को। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि सिर्फ हमारा जहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को लेकर सिर्फ वहीं पे हमारा इफ़ेक्ट होगा। तो बाकी सारे जगहों में उसका जो है इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, अब चलते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस की तरफ। सो नेक्स्ट इज़ अवर कॉल बाय रेफरेंस। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हमने देखा था कि हमारा जो रेफरेंस होता है हमने ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ किया था। तो ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हम स्टोर कराते थे ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप में। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब है? कॉल बाय एड्रेस। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एड्रेस कॉपी होगा, ना कि डेटा। हम क्या कर रहे थे पहले, यहाँ पे सीधा वैल्यू को कॉपी कर दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एड्रेस कॉपी होगा। एड्रेस किस चीज़ का? जो वेरिएबल उस डेटा को स्टोर करके रखा है अपने पास, उस चीज़ का एड्रेस जो है कॉपी हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सेम एग्जांपल को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले तो हमारा 10 and 20 प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा ये जो लाइन एग्जीक्यूट होगा ए एंड बी वाला, तो ये 10 and 20 प्रिंट करेगा। देन कम्स अप आवर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जैसे ही हमारा आया तो हमने क्या बोला, यहाँ पे हमारा इंट ए है, इंट बी है, एंड यहाँ पे हमने बोला कि b इज़ इक्वल टू हमारा 3 हो रहा है। ठीक है, इसका हम इतना सिंटैक्स में ध्यान नहीं देंगे अभी के लिए, हम सिर्फ एग्जांपल समझ रहे हैं कि रेफरेंस में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि मल्टीप्लाई कर दो a एंड b। तो हम क्या करेंगे, इस बार वैल्यू को पास ना करके हम क्या करेंगे, a एंड b के एड्रेस को पास करेंगे। अब मान लो मेरे a का एड्रेस जो है वो है 1010 एंड b का वैल्यू जो है एड्रेस का वो है 1011। तो इस तरीके से हमारा दोनों एड्रेस जो है यहाँ पे पास हो जाएगा। तो ये हमने पास कर दिया, एंड यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस को देखेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि इंट ए इज़ इक्वल टू हमारा जो भी एड्रेस है उस पे पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एड्रेस पे जा कर के इसके वैल्यू को चेक करेंगे। तो ये कौन सा वैल्यू होल्ड करता है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके के वैल्यू को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 10 जो हमारा रखा हुआ है जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं बाय यूजिंग 1010, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2। तो अब क्या हो जाएगा, इस बार 20 हो जाएगा यहाँ पे। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, b का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दैट विल बी 60। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एड्रेस को रेफ़र किया है, ना कि हमारे वेरिएबल्स को के वैल्यू को कॉपी किया है। ओके, तो अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो हम लोग कॉल स्टैक बना करके भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ होगा, यहाँ पे भी मेन हमारे लिए कॉल होगा। मेन में हमारे पास होगा ए एंड बी का वैल्यू एज 10 and 20, एंड इसमें हमारे पास ए का कुछ एड्रेस होगा 1010 एंड बी का कुछ एड्रेस होगा 1011। एंड अब की बार जब हम मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कॉल होगा, ए का जो एड्रेस रहेगा वो पास होगा एंड बी का जो एड्रेस है वो पास होगा। एंड जो हमारा एड्रेस रेफ़र कर रहा है, मतलब ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है एंड ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बार हम लोग इसके एड्रेस को पास करेंगे एंड इसके डायरेक्टली वैल्यू को ही फेच करेंगे। तो जैसे ही हमने बोला मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये जा कर के इसको ही इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20, एंड देन ये जा कर के
ये जो b का वैल्यू है ये बोल रहा है मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये जा कर के इसको ही डायरेक्टली फेच करेगा क्योंकि बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम डेटा वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम जो है सेम डेटा को ही हम लोग यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ से वापस आएंगे, यानी कि हम जब बोलेंगे कि प्रिंट कर दो वैल्यू को ऑफ a एंड b, तब हमारा कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, दैट विल बी 20 एंड 60। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारे इस वैल्यू को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है बाय यूजिंग आवर मेथड। एंड ये जो रहता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पॉसिबल है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हम बेसिकली हमारे C या C++ अगर बैकग्राउंड है या फिर हमने पढ़ रखा है पहले से, तो हमको काफ़ी पता होगा इस चीज़ के बारे में। और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हमने देख लिया कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं इस वैल्यू को। अब यहाँ पे बात ये है कि हमारा जो जावा है उसमें हमारे पास सिर्फ कॉल बाय वैल्यू यूज़ होता है, ना कि कॉल बाय रेफरेंस। तो हमारे पास जावा में ऑलवेज इट यूजेस द कॉल बाय वैल्यू मेथड, ना कि कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि C या C+ में क्या होता है कि हम लोग एड्रेस ऑफ करके हम लोग भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जावा में ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम डायरेक्टली कॉल बाय वैल्यू का ही यूज़ करते हैं। यानी कि हर बार हमारा जो है वैल्यू कॉपी हो रहा होता है इन केस ऑफ द मेथड्स या फिर जहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम लोग हमारे VS कोड में चल के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हमारे इस कॉल बाय वैल्यू नाम के जावा फाइल में। एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हमारे दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, लाइक 20 एंड यहाँ पे, तो इसके पहले हम प्रिंट करा लेते हैं। तो बिफोर कॉल, यहाँ पे हम हमारे I एंड J के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम हमारे एक मेथड को कॉल लगा देते हैं एज I एंड J, एंड इसको यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मल्टीप्लाई इंट a b, एंड a में हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2 एंड b में हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 4। ओके, देन यहाँ पे हम अगेन प्रिंट करा लेंगे हमारे वैल्यू को। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या है एंड J का वैल्यू क्या है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे आफ्टर कॉल। सेव करते हैं एंड अब इसे करते हैं हम रन। जावा सी कॉल, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया है वो है बिफोर कॉलिंग द मेथड I इज़ इक्वल टू 20 एंड J इज़ इक्वल टू 10, एंड आफ्टर कॉलिंग भी हमारा जो I एंड J का वैल्यू है वो 20 एंड 10 ही है। इसमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जो जावा है हमारा हमेशा कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करता है, ना कि कॉल बाय रेफरेंस को। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू है वो अनअफेक्टेड रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।